वेलकम टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। आज आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कई बार सुई में धागा डालूं तो धागे के दो मुंह हो जाते हैं। आखिर धागे से भी बारीक क्या? आओ आज समझ हम पाते हैं। कैसे बनती मेरी प्यारी फ्रॉक? क्यों बुनती है मम्मी स्वेटर? इन्हीं सवालों के साथ आओ शुरू करें हम आज का चैप्टर। क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। आइए इस जर्नी को हम समझते हैं। पहेली एंड बूझो ने स्कूल साइंस क्विज में प्राइज विन किया और उस प्राइज मनी से वे अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ बाय करना चाहते थे, जिसके लिए शॉप पर गए और वहाँ इतनी सारी वैरायटी देखकर कंफ्यूज हो गए। शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखो यहाँ कुछ क्लोथ्स और फैब्रिक्स हैं जो कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ वूलन मफलर्स हैं और शॉल्स भी हैं, सिल्क की साड़ीज भी हैं। पहेली एंड बूझो बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने हर चीज को छू छू कर देखा और डिफरेंट के फैब्रिक्स को फील किया। फाइनली उन्होंने एक वूलन मफलर और एक कॉटन साड़ी सिलेक्ट करी। जब क्लॉथ शॉप से वापस आए तो उन्होंने हर चीज को जो उनके सराउंडिंग्स में थी उसे छू छू कर फैब्रिक्स की पहचान करनी शुरू करी। उन्होंने देखा चादरें, ब्लैंकेट्स, कर्टेन, पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, तौलिए, टॉवल्स, डस्टर, हर चीज डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बनी है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स टू। उन्होंने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि कुछ तो इसमें कॉटन है, कुछ वूल है, कुछ सिल्क है और कुछ सिंथेटिक है, यानी कुछ सूत से बने हैं, कुछ ऊन, रेशमी और संश्लेषित फाइबर से बने हैं। क्या आप इन सब की पहचान कर सकते हैं? आइए समझते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, वस्त्रों में विविधता। इसके लिए हम दो एक्टिविटी से समझेंगे। पहली एक्टिविटी, इसके लिए हमें एक विजिट करना है नियर बाय टेलरिंग शॉप को, दर्जी की दुकान को, या फिर मम्मी घर में ही कपड़े सिलती हैं तो जो सिलने के बाद कुछ कपड़े की कतरन्स रह जाती हैं, कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स जो लेफ्ट ओवर बच जाती हैं, उन्हें आप फील करिए और टच कीजिए। क्या सभी का फील और टच एक जैसा ही है? नहीं, कुछ खुरदरे हैं, कुछ प्लेन हैं, कुछ सिल्की हैं, कुछ स्मूथ हैं, कुछ शाइनी हैं, अलग अलग टच आएगा, जिसमें आप टेलर की सहायता से या बड़े किसी की सहायता से उन्हें लेबल कीजिए। सूती, रेशमी, ऊनी या फिर संश्लिष्ट, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। क्या आपको हैरानी नहीं हुई कि इतने सारे फैब्रिक्स किससे मिलकर बने हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप एक फैब्रिक को देखें, कपड़े को देखेंगे तो आपको एक वो लगातार टुकड़ा दिखेगा, कुछ उसमें ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे पास से देखें तो क्या आप यही चीज नोटिस करेंगे? इसके लिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक सूती कपड़े का टुकड़ा चुनिए और उसमें कोई ढीले कोने से एक ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करें, जिसे हम यान कहते हैं। किसी भी एज से आप इसे पुल करके निकाल सकते हैं। अगर कोई लूज यान आपको नहीं दिखे तो आप पिन और निडल की सहायता से भी इसे पुल कर सकते हैं। कोई ढीला तागा अगर आपको नहीं दिख रहा तो पिन और सुई की सहायता से आप इसे निकालकर धीरे धीरे बाहर खींचिए। तो देखा आपने कि कैसे तागे जब एक साथ जुड़ गए तो एक वस्त्र बना है। डिफरेंट यार्न्स ने मिलकर एक फैब्रिक को बनाया है। पर इन यार्न्स को किसने बनाया है? ये तागे किससे बनते हैं? आइए समझते हैं। नेक्स्ट, फाइबर, तंतु। एक्टिविटी 3, जो धागा हमने अभी सूती कपड़े से निकाला, यार्न, उसे आप टेबल पर रख दीजिए। एक एंड यार्न का आप अपने थंब से प्रेस करके होल्ड कीजिए और दूसरे को स्क्रैच करना है अपनी फिंगर्स की सहायता से, नेल से, जैसे कि पिक्चर में भी दिखा रखा है। तो आप देखेंगे जिसे आप स्क्रैच कर रहे हैं जिस यान की साइड को, वो स्प्लिट होती जाएगी थिन स्ट्रैंड्स में, पतली पतली लड़ियों में अलग होती नजर आएगा उस तागे का वो सिरा। ऐसा आप तब भी देखते हैं जब आप एक निडल में थ्रेड डाल रहे होते हैं, सुई में तागा डाल रहे होते हैं, तब भी कई बार तागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में अलग हो जाता है और सुई में डालना उसे मुश्किल हो जाता है। आप एकदम से नहीं डाल पाते उसे निडल में। यही थिन स्ट्रैंड्स जो थ्रेड के हैं, धागे के यही पतली लड़ियां जो और पतली लड़ियों से मिलकर बनी हैं, इन्हें हम तंतु कहते हैं, इन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। ये बहुत ही थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं। फैब्रिक्स यान से बनता है और यान फर्दर फाइबर से बनते हैं, यानी कि वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनता है और तागे जो होते हैं वो फिर आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह ये चेन चलती है। सबसे छोटा तंतु, तंतु ने मिलकर तागा बनाया और तागे ने मिलकर एक वस्त्र बनाया। पर ये तंतु कहाँ से आए?
वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? फाइबर्स कुछ फैब्रिक्स जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, कुछ के फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से। इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कॉटन और जूट यानी रुई और जूट ये हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट फाइबर्स हैं। वूल और सिल्क, ऊन और रेशम ये जंतुओं से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। वूल आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ से मिलती है वूल। वूल हमें शिप के हेयर्स, गॉट से, रैबिट्स के हेयर से, याक से, कैमल से, इन सब से हमें वूल मिलती है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट, इन सब के बालों से हम ऊन को प्राप्त करते हैं। और रेशम, सिल्क फाइबर, हम इसे कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म यानी रेशम कीड़ा, रेशम कीट जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं, इसके कोकून से खींचकर हम सिल्क फाइबर निकालते हैं। हजारों साल तक तो हम कपड़े बनाने के लिए सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं का इस्तेमाल करते थे, नेचुरल फाइबर्स यूज होते थे। लेकिन कुछ पिछले 100 सालों से हम केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं। फाइबर्स को हम केमिकल से भी बना पा रहे हैं। और इन्हीं फाइबर्स को जो केमिकल से बने यानी कि ना जिसमें कोई प्लांट और एनिमल सोर्स यूज हो, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से वस्त्र बनाना जो किसी पादप या जंतु से नहीं मिले, इन्हें हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, कॉटन, वूल, सिल्क ये नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। और रेयॉन, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये सिंथेटिक हैं क्योंकि इन्हें केमिकल से बनाया जा रहा है। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप तंतु जैसे कॉटन, रुई। क्या कभी आपने तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? जिस तरह दिए हम दिवाली पे जलाते हैं तो हम रुई की बत्तियां बनाते हैं उसमें, या पूजा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? रुई, कॉटन, कॉटन वूल और कहाँ यूज करते हैं? टू फिल अप मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोज, गद्दों, रजाइयों और तकियों में भरने के लिए भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। रुई लेकर आप इसे खींचना, इसके सिरों को खींचना, किनारों को फिर ध्यान से देखना। आप देखेंगे कि छोटी छोटी पतली लड़ियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कपास तंतु से ही बनी है। दीज आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। पर ये कॉटन वूल, रुई आई कहाँ से? रुई कैसे उगाते हैं? आइए समझते हैं। रुई को हम खेतों में उगाते हैं, इट इज ग्रोन इन फील्ड्स। और जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो मेनली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट कंडीशन में उगते हैं, यानी इन्हें उगने के लिए काली मिट्टी और थोड़ी उष्ण गर्म जलवायु चाहिए होती है। क्या आप हमारी कंट्री में जहाँ कॉटन उगाई जाती है कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं? हिंट के लिए ये साउदर्न स्टेट्स हैं, दक्षिणी राज्य हैं। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो अबाउट द साइज ऑफ लेमन, नींबू के आकार का होता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी बॉल्स बर्स्ट हो जाती हैं, ओपन हो जाता है और उसका सीड्स कॉटन फाइबर से कवर हुआ हमें नजर आता है। क्या आपने कभी कॉटन का फील्ड इस स्टेज पर देखा है? ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ ने ढक लिया हो। इन बॉल से कॉटन को यूजुअली हैंड से पिक करते हैं। फाइबर्स फिर सेपरेट किए जाते हैं सीड से बाय कॉम्बिंग। इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनली तो हैंड से की जाती थी, पर आजकल मशीन इसके लिए यूज की जाती हैं। कपास बोलों से कपास को हम हाथों से अलग करते हैं। इसके बाद कपास के बीजों से उनके रेशों को अलग करना, फाइबर्स को अलग करना, इसे हम कपास ओटना कहते हैं। कपास को पहले हाथों से ओटा जाता था, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। दूसरा तंतु जूट। जूट यानी पटसन। जूट फाइबर भी प्लांट से ही ऑब्टेन होता है, इसे हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं और ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, यानी भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, तने से प्राप्त होता है ये। इंडिया में कहाँ कहाँ पटसन ज्यादातर उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। जूट प्लांट को जो हार्वेस्ट कटाई की जाती है वो इसकी फ्लावरिंग स्टेज, जब उस पे फूल लगे होते हैं तब इसकी कटाई करते हैं और काटने के बाद उस फसल को पानी में कुछ टाइम छोड़ देते हैं, पानी में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसके फाइबर्स रोट हो जाते हैं और हैंड से हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तने गल जाते हैं और उनके तंतुओं को हाथ से अलग कर दिया जाता है। कपड़ा बनाने से पहले इन तंतुओं, इन फाइबर्स को तागों में परिवर्तित करना पड़ता है, यार्न्स बनाना पड़ते हैं। और यार्न कैसे बनेंगे, आइए समझते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, सूती तागे की कताई। ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी कॉटन वूल, रुई लेनी है
और दोनों हाथों के बीच में यानी कि अंगूठा और उंगली के बीच में रुई को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचकर रेशे बनाने हैं, पुल करना है और ट्विस्ट करते रहना है। क्या आप एक यान बना पा रहे हैं? तागा बन रहा है। हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रोसेस में हम फाइबर्स लेते हैं और उनको ड्रॉन आउट ट्विस्ट करते चले जाते हैं। वो फाइबर्स टुगेदर आसपास आते जाते हैं और एक यान बन जाता है। रेशे आसपास आते जाते हैं और तागा बन जाता है। एक सिंपल डिवाइस जो स्पिनिंग के लिए यूज करते हैं जिसे तकली कहते हैं, और दूसरा चरखा। चरखा तो महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत यूज किया था। इससे उन्होंने पीपल्स को होमस्पिन यानी स्वदेशी कपड़े पहनने के लिए एनकरेज किया था और ब्रिटिश मिल्स के इंपोर्टेड क्लोथ्स को शन करने का आदेश दिया था। इससे खादी भी प्रमोट हुआ और इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहा जाता है। 1956 में ये बॉडी कंस्टिट्यूट हुई थी। कताई के लिए एक सरल युक्ति जिसे हस्तकुआ या तकली कहते हैं, हाथ से चलाते हैं इसे, और एक और अन्य युक्ति है चरखा। चरखा आप सभी ने देखा होगा। इसका उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में खूब किया था। उन्होंने लोगों को हाथ से बने हुए वस्त्रों को पहनने के लिए कहा ताकि ब्रिटिश की मिलों से बने कपड़ों का बहिष्कार हो सके। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। आज भी ये आयोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बड़े स्तर पर मशीनों की सहायता से इसे किया जाता है और कताई के बाद जो तागे बनते हैं उनका उपयोग हम फैब्रिक बनाने में, वस्त्र बनाने में कर लेते हैं। आइए ये जाने कि यार्न टू फैब्रिक, तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हम दो मेन प्रोसेसेस पढ़ेंगे, दो विधियां, बुनाई और बंधाई, वीविंग और निटिंग। वीविंग बुनाई, इसके लिए हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि एक फैब्रिक यार्न से जुड़कर बनता है। एक वस्त्र, जब दो तागे आपस में जुड़ते हैं तो एक फैब्रिक बनता है, एक वस्त्र बनता है। और तागे के यही दो सेट जब आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाते हैं, इसे बुनाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तागे के दो सेटों को आपस में जोड़कर जब वस्त्र बनाया जाता है, इसे बुनाई कहते हैं। इसके लिए आप कुछ पेपर स्ट्रिप्स की सहायता से भी समझ सकते हैं। एक्टिविटी 5 में हम इसी बुनाई को समझते हैं। इसमें दो शीट्स लेनी है तो डिफरेंट कलर्स, लाइक यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन ली है। उन्हें फिर इक्वल साइज में स्क्वायर पीस में लेंथ और विड्थ 30 सेंटीमीटर रखकर कट कर लेना है। दोनों को फोल्ड करना है जैसे ए एंड बी पिक्चर में दिखा रखा है। फोल्ड करते हुए लाइंस डालनी है और लाइंस को जब आप अनफोल्ड करेंगे, एक को हमने कट कर दिया लाइंस के अकॉर्डिंग ही और दूसरे की स्ट्रिप्स काट ली। स्ट्रिप्स को फिर दूसरे ग्रीन वाले पार्ट में हमने वो वीव किया है, बुना है। इस तरह आप खुद भी बुन सकते हैं और ब्यूटीफुल पैटर्न आप देखेंगे तैयार होगा। इसी ढंग से हम यार्न्स को वोव करते हैं टू मेक अ फैब्रिक्स। इसी ढंग से तागे के दो सेटों को बुनकर हम वस्त्र बुनते हैं। तागे जो होते हैं वो कागज की पट्टियों से भी बहुत पतले होते हैं, इसीलिए इनको या तो लूम्स, जिन्हें हम करघे कहते हैं, उन पर बुना जाता है। करघे या तो हाथ से चलते हैं, हैंड ऑपरेटेड होते हैं, या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं, हस्त प्रचालित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित होते हैं। दूसरी टेक्निक है निटिंग। ये भी एक बुनाई का ही प्रकार है। जैसे कि आपने देखा होगा दादी, नानी, मम्मी या फिर कोई घर में बड़ा जो स्वेटर बुनता है, स्वेटर बुनते हुए वो निटिंग जो करते हैं उसमें एक सिंगल यार्न ही यूज होता है। एक ऊन का गोला जिसमें एक सिंगल यार्न निकलता रहता है और इसी से वो पूरा स्वेटर बुन देते हैं। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को या फिर स्वेटर के किसी तागे को खींच कर देखा है, पुल करा है उनके यार्न को? एक सिंगल यार्न ही पुल होता हुआ नजर आएगा और कंटिन्यूसली वो पूरा फैब्रिक अनरेवल्ड हो जाएगा, उधड़ता चला जाएगा। तो मोजे और बहुत सारी क्लोथिंग आइटम्स ये निटेड फैब्रिक से ही बनी होती हैं, बुनकर ही बनाई जाती हैं। इस प्रकार बुनाई हाथों से और मशीनों द्वारा भी की जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हाथों से बुना जा रहा है स्वेटर, और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं मशीन्स पर बुना रहा है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है, फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है, और हम डेली लाइफ में ऐसे बुने हुए कपड़ों को पहनते भी हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है
कि क्या शुरू से ही इंसान कपड़े पहन रहा है, या फिर जो पहले इंसान थे जिसे हम आदि मानव अर्ली मैन कहते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते थे। पिक्चर में आप देख रहे हैं उन्होंने बाक या बिग लीव्स ऑफ ट्रीज वो यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, एनिमल्स की स्किन या फिर फर्स को यूज करते थे, वृक्ष की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों या फिर जंतुओं के स्किन, चर्म, समूर से अपने शरीर को वो ढकते थे। उसके बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज बनी, कृषि समुदाय बने, तो उन्होंने ग्रास से, घास की सहायता से चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। उनको वो आपस में पतली पतली टहनियों को बुनते थे और चटाइयाँ और डालियाँ बना लेते थे। कभी तो वो वृक्षों की जो लताएं होती थी, जंतुओं की ऊन होती थी, बाल होते थे, उनको भी आपस में ऐठन देकर लंबी लंबी लड़ियां बनाते थे और उन्हीं से फैब्रिक वोवन होता था। अर्ली इंडियंस कॉटन से बने कपड़े पहनते थे, रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जिन्हें वो गंगा नदी के किनारे क्षेत्रों में उगाते थे। और एंशियंट इजिप्ट में, यानी कि प्राचीन मिस्र में, वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स भी एक नेचुरल फाइबर है, ये भी प्लांट से ही मिलता है। फ्लेक्स फाइबर यूज करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए। उस समय में स्टिचिंग तो थी नहीं, लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो वो सिंपली ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक्स अराउंड देयर बॉडीज, यूं ही लपेट लेते थे, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। उन्हें ड्रेपिंग फाइबर्स के बहुत सारे डिफरेंट वेज आते थे, पर जब सुई की खोज हुई तो उसके साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करना सीखा, और उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स के कपड़े हम देखते हैं। लेकिन आज भी ये बात हैरान करने वाली है, इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये ऐसे स्टाइल हैं कपड़ों के जो बिना सिले वस्त्रों के प्रकार ही हैं, और हम इन्हें आज भी उसी स्टाइल में उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार पूरे इंडिया में इतने ज़्यादा खाने की वैरायटीज पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं। इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, जैसे कॉटन रोल्स, कपास के गोले, उन्हें हम ओटते हैं, गिनिंग करते हैं तो फाइबर बनता है, रेशे बनते हैं। फाइबर को स्पिनिंग करते हैं तो यान बनता है, रेशों की कताई से तागा बनता है, और तागे को जब बुना या फिर बंधाई होती है तो वस्त्र बनता है। यान को निटिंग करके या वीविंग करके हम फैब्रिक बनाते हैं। सबसे छोटी यूनिट हुई फाइबर, रेशे, और रेशों को कताई करके, स्पिन करके बनाया गया यान, तागा। तागे के बाद उसे बुनाई या फिर बंधाई, निटिंग और वीविंग करके बना फैब्रिक। इस तरह ये जर्नी कंप्लीट होती है, रेशे से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक, या फिर फाइबर टू फैब्रिक। कीवर्ड्स देखते हैं, कॉटन वूल, रुई, फैब्रिक वस्त्र, फाइबर रेशे जिन्हें तंतु भी कहते हैं, निटिंग बुनाई का ही प्रकार है, स्पिनिंग कताई, वीविंग बुनाई का ही प्रकार है, यान तागे। समरी से भी इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे फाइबर टू फैब्रिक बनाया जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।